नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर शास्त्रों के आधार पर चर्चा करेंगे। पुराणों के अनुसार राधा कृष्ण विवाह कब हुआ और कहाँ वर्णित है। सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम से विवाह का कोई सीधा वर्णन नहीं मिलता। वहां गोपियों का सामूहिक उल्लेख है, पर विवाह प्रसंग नहीं है। इसलिए यदि कोई भागवत का हवाला देकर विवाह की बात कहता है तो वो शास्त्रीय रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता। अब आते हैं उस ग्रंथ पर जहां विवाह का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विशेष रूप से कृष्ण जन्मखंड में। इस ग्रंथ में राधा जी को श्री कृष्ण की पराशक्ति बताया गया है। एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार मिलता है, त्वं प्रकृति ही परा राधा, अहम पुरुषः परः, त्वं च मम प्रिया नित्यम, न त्वं भिन्नामयी क्वचित। अर्थात, हे राधी, तुम मेरी परा प्रकृति हो, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो। आगे विवाह प्रसंग में उल्लेख आता है, विवाहम कारयामास ब्रह्मा तयोर महात्मनोः, अर्थात ब्रह्मा जी ने उन दोनों महात्माओं का विवाह संपन्न कराया। ये प्रसंग कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 15-16 के आसपास विभिन्न संस्करणों में मिलता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें सांसारिक आयु का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विवाह को नित्य और दिव्य बताया गया है, अर्थात ये संबंध अनादि और आध्यात्मिक है। अब बात करते हैं गर्ग संहिता की। गर्ग संहिता में भी ब्रज की लीला के दौरान एकांत वन में ब्रह्मा जी द्वारा विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। वहां एक पंक्ति इस प्रकार उद्धृत की जाती है, ब्रह्मणा विधिना तत्र विवाहः समपादितः, अर्थात वहां ब्रह्मा ने विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया। तो शिक्षा क्या हुई? श्रीमद् भागवत में विवाह का वर्णन नहीं है, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में विवाह का उल्लेख मिलता है और विवाह को अनादि और दिव्य बताया गया है। ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगी हो। अगले बार फिर एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। लेकिन यहां भी स्पष्ट आयु नहीं लिखी गई है। कथा में श्री कृष्ण बाल रूप में हैं, इसलिए कुछ वैष्णव परंपराएं मानती हैं कि वो लगभग अष्टम वर्ष की अवस्था रही होगी, पर यह आचार्यों की व्याख्या है, शास्त्र की सीधी पंक्ति नहीं। अब संक्षेप में पूरी कथा समझिए। वृंदावन में एक दिन श्री कृष्ण वन में थे। उसी समय राधा जी वहां प्रकट हुईं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण मिलन नहीं, बल्कि परम पुरुष और उनकी पराशक्ति का संगम है। तब ब्रह्मा जी ने अग्नि प्रकट कर वैदिक मंत्रों से उनका विवाह कराया। ये विवाह गुप्त और दिव्य था। इसे संसार के लिए सार्वजनिक नहीं किया गया। ये दर्शाता है कि राधा कृष्ण का संबंध सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और शाश्वत है। अब अंतिम निष्कर्ष। राधा कृष्ण विवाह का उल्लेख मुख्य रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में मिलता है।